नाज़रीन, ईद आने वाली है, 2-4 रोज़ ही बाकी रह गए हैं। शायद जुम्मे के रोज़ होती है, हफ्ते के रोज़ होती है, पता नहीं चलता। लेकिन ईद से पहले पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिया गया और कीमत जो है 272 से 282 रुपये लीटर कर दी गई। एक बात ये भी की जा रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है जितनी महंगाई हो चुकी हुई है, असल में उसकी वजह से इलेक्शन में नहीं जाना चाहता और वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारा असल मुकाबला जो है इमरान खान से नहीं है, बल्कि असल मुकाबला महंगाई के साथ है। और अगर महंगाई कंट्रोल कर ली, क्योंकि आम आदमी जो चीखें मारता है वो महंगाई के हवाले से चीखें मारता है। और इमरान खान साहब जो है इसी वजह से, चूँकि वाहिद अपोजिशन की पार्टी हैं इस वक्त, बाकी तमाम पार्टियाँ इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि कोलिशन का हिस्सा हैं, तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है अवैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद है, मोहसिन रज़ा भट्टी भी मौजूद है। और असल मसला ये है कि आपकी पार्टी जो है महंगाई हुई है, तो महंगाई की वजह से इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहती। ये बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। इसमें एक जोन सा ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सोचा उसके लिए आइन पामाल कर नहीं, आइन पामाल की बात नहीं, ये बात आपकी मैं देखें जो बात अगर मैं इसे डिनाई भी करूंगा तो इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। महंगाई बेकाबू है, सिर्फ महंगाई है नहीं, महंगाई बेकाबू है। और जब अवामी नुमाइंदे जाते हैं जो कि टिकट होल्डर हैं या जिन्होंने मुस्तकबिल में टिकट्स लेने हैं, तो उनको ये परेशानी आ रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हुकूमत ये चाहती है कि फंड्स रेट करके तो आम आदमी तक उसकी तरसील की जाए ताकि मामला बेहतर किए जा सके। और जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में ये गवर्नमेंट ली गई थी, क्योंकि आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि जब ये गवर्नमेंट ली गई तो उससे पहले भी चंद ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और PTI, वो चाहे वज़ीराबाद का इलेक्शन हो, चाहे सियालकोट का इलेक्शन हो, चाहे KPK का इलेक्शन, तो PTI वो सारे ज़िमनी इंतखाबात हार रही थी। उसके बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट में आई तो महंगाई का जीने से काबू नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। और उसका नतीजा हमने इस सूरत में भुगता कि जितने ज़िमनी इंतखाबात हमने लड़े उनमें सबसे ज़्यादा जौन सी नाकामी जौन सी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को। तो इस हकीकत का इदराक करना और इसके लिए कौमी सतह पर, ये अच्छी बात है, कौमी सतह पर पॉलिसी बननी चाहिए, कौमी सतह पर वर्कर्स को, रहनुमाओं को, पार्टियों को कहना चाहिए कि जो लोगों को रिलीफ देना, ये पार्टी वर्कर्स की भी अव्वली तरजीह है, उनकी आवाज़ है। इस वक्त अशरफ मेहताब साहब जो सारी सूरत बनी हुई है, इसमें लोग ये समझ रहे थे कि पेट्रोल अब सस्ता होने की तरफ जाएगा, आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे IMF लॉजिक साहब के सामने है। जो टैक्स लगा था उसके ऊपर, लेवी टैक्स जो पेट्रोल के ऊपर, वो पूरा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो उसको पूरा करने के लिए चूँकि जो मुआहदा जो है लेट होता जा रहा है, हमारे ऊपर मिसाइल जो है माली वो बढ़ते जा रहे हैं। गो कि ये पुरानी गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था और फिर उसके बाद ये होता है कि ये मुआहदा इमरान या शहबाज शरीफ के दरमियान या IMF के नहीं होता, ये रियासत के दरमियान एक अदारे का मुआहदा होता है। तो जब रियासत के नुमाइंदे ही जो उनके करता धरता वो तोड़ दें उस मुआहदे को, तो उसके बाद फिर वो इतबार नहीं करते ना, फिर क्या करेंगे? वो आना तो इन्हीं लोगों ने है ना, यही जो 5, 7, 10 लोग हैं बड़े, इनमें इन्हीं की पार्टी, इन्हीं में से लोगों ने आ गया, ऊपर आना ऑप्शन कोई नहीं है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आजकल ये PTI वाले कहते हैं जी फलां सर्वे देख लें, फलां सर्वे उठा के देख लें, इमरान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, नो डाउट होगी, लेकिन मुझे ये बताएं 2018 में कौन सी मकबूलियत थी जो इनको ऊपर लेके आ गई? उस वक्त तो सारे सर्वे नवाज शरीफ के हक में थे, तो वो क्यों हार गए? फिर क्या वजह हुई? तो जिन्होंने लाना है या ले जाना है वो अगर आपके साथ नहीं है तो आपके जो मर्जी सर्वे हैं, आप जितनी मर्जी पॉपुलैरिटी कर लें, तो क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त RTS वो बैठ गई थी RTS, और उसके बाद वो गवर्नमेंट जो नहीं बनती थी बना दी गई। पंजाब के अंदर भी आपको पता है कि अब तो स्टेशन न्यूट्रल है ना जी, अब तो न्यूट्रल पंजाब के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें इसकी थी नून लीग की, तो इसको तो दावत नहीं दी गई कि आप पहले चूंकि आपकी सीट तो आप हुकूमत बनाए। वो आजाद अरकान बुला लिए गए थे ना, वो साथ मिल गए थे उनके साथ, लेकिन हक किसका बनता था? कहना किसको चाहिए था पहले कि भाई आप हुकूमत बनाए, आपकी एक आजाद अरकान के मिलने से PTI जो है एक्सीलियत में आ गई। मैं ये कहता हूँ कि सर्वे सारे अरकान, शायद ये 2 अरकान थे जो नहीं मिले थे, बाकी सारे अरकान जो थे। सबसे बड़ी बात है, मैं एक आज नुक्ता बताने लगा हूँ, जो पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तोड़ी गई है, बदनीति पे मबनी तोड़ी गई है, इसके सबूत मौजूद है। बदनीति क्या थी? बदनीति आप बता देता हूँ, मुझे ये आप मेरी बात सुन लें। बदनीति ये थी कि पंजाब के अंदर तोड़ो, मकबूलियत है, ऊपर से आप अंपायरों को साथ भी लाओ, जैसे आपको पता ही 2018 में भी लाए थे अंपायर साथ, कहते दूसरों को अंपायर इनके साथ मिले हुए हैं, साथ मिले तो बुलाए किसी और। अंपायर तो नहीं मिल रहे ना, सुन लेना मेरी, अब और तीसरा अंपायर मिल गया ना उनके साथ, जो बाहर नहीं होता, वो टीवी के वो ऊपर बैठा थर्ड अंपायर, वो अगर इनके साथ मिल गया तो क्या करेंगे? देखिए ROE के साथ बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, रिजल्ट उनके पास जाएगा, रिजल्ट फाइनल वहां होगा,
तो फिर क्या कर लेंगे आप मुझे ये बताएं। तो ये बदनीति इसलिए थी कि पंजाब पे कब्जा करो। अच्छा, उसके अब बाद आप कह रहे हैं एम्पायर साथ नहीं मिला, तो थर्ड एम्पायर इनके साथ मिल गया। सुने, अच्छा, जब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पास है, इलेक्शन ही करवा दे। थर्ड एम्पायर कह रहे हैं आपके पास है, आपके साथ है भाई, थर्ड एम्पायर से आरोज हमारे साथ है यार, आपके साथ है, आपके साथ है। नहीं, इसमें हमारे साथ मेरी है, बात हमारी सुने, गवर्नमेंट है नहीं है तो पंजाब मुझे ये बताएं कि 17 मिनट में दुनिया में रिकॉर्ड नहीं यार है। अपने 9 से 10 हमारा जमानतें इलेक्शन करवा दें आप। कभी गरीब की तो जमानत नहीं होती, वो तो जेलों में सड़ता है, उसी तरीक ही नहीं लगती। आपकी 17 मिनट में 9 जमानतें हो 50 रुपए के बाहर, जाए 50 तो फिर क्या होगा? स्टैम्प देके मुझे ये बाहर चला बताया ना, तो आपने भेजा ना, आपकी कैबिनेट ने मंजूरी दी इमरान साहब के, उसके पे दस्तखत भाई कोर्ट ने भेजा यार, अदालत ने हुकूमत पता नहीं कहां से बातें आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आप चेक कहां कर से लें। बदनीति, अदालत ने कहा था भाई हुकूमत ज्यादा देगी, लॉजिक के साथ आप हुकूमत ज्यादा देगी। सुन ले, मैं लॉजिक के तहत बनाए भाई, मैं तरफ ना इस तरह कहते हैं कि बदनीति भाई, कौन सी बदनीति है? आपको गुस्सा लग रहा है तो उसकी मैं गलत बातें कर रहे हैं आप। मैं सही कर रहा हूं। गलत कर रहे हैं। अदालत ने कहा जी हुकूमत इजाजत देगी तो हम उनको आगे जाने आगे चलाएंगे। ये चीजें- हुकूमत ने इजाजत दी, कैबिनेट ने इजाजत दी, दस्तखत किए, उसके बाद वो एक कैदी मुझे बताया कैसे उड़ के चला गया यार। चले एक कैदी, चले इस पर बहस करेंगे, ये तो बहस करेंगे, लेकिन पर दोबारा आना चाहिए थर्ड एम्पायर। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। ने रिपोर्ट दी, मौसी साहब एक फिक्रा कहने लगे, आप फिक्रा कहने लगे कोई। मैं आपको तो फिर उसके बाद गए ये मैं बिल्कुल इस बात से कौन से चले वो बात पंजाब मैं वाले ये का? आपको यहाँ पे ये बात बता दूं, ये पंजाब असेंबली बदनीति से तोड़ी गई। और अगर मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाए, अगर ये जीत भी जाए, हाँ जी, तो तब ये धांधली का इल्जाम लगाएंगे, ये कहेंगे जी हमने 2/3 फिर भी नहीं मानना। चले असल मसला इस वक्त ग्रांट का आया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी नाज़रीन आज जो ऐलान किया वो यही था कि हम ये ग्रांट मुख्तस तो कर सकते, जारी नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं, क्या किस तरह जारी हो सकती है, क्यों नहीं जारी हो सकती। समीउल्लाह तारिक साहब हैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। आप मुआशियात के हवाले से एक हवाला है बड़ा। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर साहब, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है हमने रकम मुख्तस तो कर दी, लेकिन हम इस रकम को जारी नहीं कर सकते, जारी नहीं करेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये बयान जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली है, तौहीन है या कानून के मुताबिक है, आप किस तरह देखते हैं? मैं फ़ोन जो है सवाल के बाद वो चले गए, उसके बाद वो नहीं है। पड़े रहते हैं, मुख्तस कर सकते हैं, इन्हें रिलीज नहीं कर रहे वो, क्योंकि ये उनके रिजर्व नहीं पड़े रहेंगे। एक उसमें जब तक इसको आईनी बैकिंग, कानूनी बैकिंग हासिल नहीं होगी, ये फंड रिलीज नहीं हो सकते। और इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। इसमें कौमी असेंबली अगर आज उसे इजाजत दे तो बात कर आपने भी देते हैं। तस्लीम की, आपने कहा कि पेट्रोल जी उसकी कीमत जो है उसमें इजाफा हो गया। आपने कहा कि महंगाई जो है सिर्फ महंगाई बढ़ी नहीं है बल्कि बेकाबू महंगाई हुई हुई है। आपने तस्लीम किया इस चीज़ को और आपने कहा कि यह हकीकत है और इसकी वजह से भी हम इंतखाबात में जाते हुए जो है हम देख रहे हैं कि जाएँ कि ना। तो क्या अब जो हुकूमत कह रही है कि अक्टूबर में इंतखाबात, तो अक्टूबर तक आप महंगाई पर काबू पा लेगी आपकी हुकूमत? नजर आ रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल हमारी जो सी अवलीन जो सी तरजीह है वो इकनॉमिक पॉलिसीज ही हैं। आज इस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि $2 अरब सऊदी अरब से आ गए हैं, कुछ यूएई से आ रहे हैं। IMF को जिन मुबालिक ने आप ये इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे? मुल्क के अंदर जो आइन है उसको आपने खत्म कर रहे हैं। आप एक अक्टूबर तक ये लेके जाए, कौन सा कानून इजाजत देता है? मुझे ये बताएं। यही राना सनाउल्लाह हुसैन कहता होता था कि जी आए जी डिसॉल्व करें असेंबलीज, जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई, अब ये कहते हैं कि जी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गई। कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज? इस मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया इन्होंने, 300 को टच कर गया डॉलर। ये बताओ मैं आपको, कल का दिन बड़ा क्रूशियल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर करवानी है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकेला नहीं जाएगा, पूरी कैबिनेट इसके अंदर इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएगी। मुस्तफा इंपेक्स का कोर्ट जो केस है बहुत क्लियर है। ये मेरे भाई जिस तरह मर्जी भी यहां पे बातें कर लें कि जी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कल के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और पूरी कैबिनेट उसके अंदर जाएगी। कैबिनेट जाएगी, कौमी असेंबली भी पूरी कैबिनेट जाएगी, कौमी असेंबली जाएगी। फैसला तो कौमी असेंबली ने किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने जाना है, फेडरल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन ऑफ, मुझे एक बात बताएं, फैसला तो कौमी असेंबली ने किया ना, काबीना का तो फैसला रिकॉर्ड पर। देखिए नहीं, आज मालियाती बिल जो मुस्तरद हुआ, मालियाती बिल जो मुस्तरद हुआ, आप उसको देखें ना, वो तो कौमी असेंबली ने किया। वो मालियाती बिल उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट। क्या आज से पहले ये कभी हुआ? हाँ जी हुआ है। कि ये अगर हुआ
मैं बता देता हूँ आज से पहले 2017 मैं अभी बता देता हूँ मैं अभी बता देता हूँ आप इस चीज के गवाह होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, मैं आपको बताता हूँ सर कौमी असम्बली कहती है ये काम ना करो। मुझे एक बात बताइए, कौमी असम्बली कहती है वैसे कौमी असम्बली कहती है कि ये काम ना करो, मत करो, उसके बाद वफाकी हुकूमत वो काम करे तो वो ठीक है। देखिए आपका ऑर्डर मौजूद है, मैं तो नहीं कहता कौमी असम्बली, अच्छा दो ऑर्डर्स सर, दो फैसले मौजूद है, लॉ मेकिंग कर रही है सर दोनों तरफ मौजूद है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वैसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और एक तरफ कौमी असम्बली मौजूद है, दोनों के मुतजाद फैसले हैं, हुकूमत किस पर अमल करे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं, कौमी असम्बली के ना करे, बिल्कुल नहीं, कौमी असम्बली को खत्म कर दिया जाए। कौमी असम्बली ने लेजिस्लेशन करनी है जी, कौमी असम्बली ने लेजिस्लेशन करनी है भाई, इनकी लेजिस्लेशन जी मौसम साहब पॉइंट करना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर भाई इनकी 2018 निकला लें, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था जिसे जुडिशियल कू कहते थे, असद उमर जोन सा है वो आइन को ठप करके कहते हैं जी फिर बंद कर देते हैं, पार्लियामेंट ताले लगा देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को कह देते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको बताऊं, आपने आर्टिकल 190 की बात की थी, सुप्रीम कोर्ट जब अपना कोई डायरेक्शन या कोई हुक्म या कोई डिग्री या कुछ जारी करता है तो उसकी एड में जोन से सेक्शन 190 ऑपरेटिव हो जाता है। एक बहुत बड़ा मशहूर केस था 2013 का, सुप्रीम कोर्ट पेज 203 है, सलमान अकरम राजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें रेप के जो विक्टिम थे और रेप के जो विटनेसेस थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैराग्राफ नंबर 16 से ऑनवर्ड पूरा एक क्राइटेरिया दिया था कि जी रेप के केसेस में इस तरह होगा, ये मैं आप। और फिर 2020 में एक जोन सा है PLD 611 कराची कायनात सोमरो बनाम सूबा सिंध, उसमें पिटीशन में एक लिखा गया और कहा गया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था 2013 में, उसका अमल दरामद आज तक नहीं हो रहा। तो उसने 190 की पिटीशन जो सी फाइल की थी कि ठीक है जी कि फिर हम 190 हमें ये प्रोवाइजो देता है, ये रास्ता देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी अमल की किसी हुक्म की अमल दरामद नहीं हो रही तो फिर 190 में हम जाके मुतलका हाई कोर्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह सकते हैं। तो इससे पहले भी होता रहा है कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट करती रही है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 190 आर्टिकल 190 का सहारा लेते रहे हैं लोग। और ये रिपोर्टेड केसेस है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये पढ़ सकते हैं, ये 2013 इस वक्त जो मसला ये है, जो इसकी तशरीह आ रही है वो ये आ रही है कि कौमी असम्बली इसमें शामिल है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 808 भी पढ़ सकती है। पूरी इंसामिया जो है, हुकूमत जो है जो आपकी मौजूद है, जो पूरी की पूरी जुडिशरी मौजूद है, उस पर लाजम है कि वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करे, उसके साथ ताउन करे। लेकिन सवाल कुछ और है, सवाल ये क्या ये जो 190 है आर्टिकल, क्या ये कौमी असम्बली पर भी लागू होता है? नाम नहीं है, अंदर नहीं है इसके, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज। कौमी असम्बली ना एग्जेक्टिव में आती है ना जुडिशियल अथॉरिटीज में आती है। जी जाहिर है ये तो मुकरना है, ये तो मदर ऑफ ये, बल्कि इसमें तो इलेक्शन कमीशन भी बाहर निकल रहा है। ये देखें इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, इनकी पैदावार भी जो सी है ये पार्लियामेंट से हुई है। पार्लियामेंट ने बताया, आज भी अगर आप, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 109 के तहत सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली जो है उस पर बाइंडिंग होगा नहीं होगा? नहीं होगा, वैसा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। आर्टिकल 190 की बात कर रहा हूं। एक बंदा कानून बनाता है, इंप्लीमेंट तो नहीं करवा रहा, वो इंप्लीमेंट तो जब उसकी एग्जेक्टिव ने करवाना है ना, हो रही तो किसने करवाना है यार? मुझे ये बता दे, एग्जेक्टिव ने करवाना है ना, किसका ऑर्डर है? तो सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला देखें, एक बंदा अगला ही आगे खड़ा हो जाए, मैं नहीं करता, कौन खड़ा हो जाए? कौन खड़ा हो जाए? कौमी असम्बली खड़ी हो रही है, नेशनल असम्बली खड़ी हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट खड़ी हो रही है। यार ये अनारकी ना बनाए, इस मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं मानेगा। कानून मुझे ये बता दे, कानून के अंदर 90 डेज लिखा हुआ है, सही, कानून के अंदर डिसोल्यूशन। अच्छा एक मिनट 90 दिन लिखा हुआ है, 1 मिनट सर, वैसे 90 दिन लिखा हुआ है जी, 90 दिन लिखा हुआ है। 90 दिन को 120 दिन के ऊपर कौन लेकर गया? देखिए ये उनका अदालत लेकर गई सर, अदालत लेकर गई है ना, अदालत का ऑर्डर है ना जी। नहीं सर, नहीं सर, फिर आइन नहीं सर, अदालत का ऑर्डर, देखिए अदालत का ऑर्डर 120 अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे तो बोलने दे यार, क्या केपी के युगांडा अदालत के अंदर 120 दिन के ऊपर क्यों गया? इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इन्होंने हुकूमत दिल्ली की और एक नया उन्होंने एक अपना शेड्यूल जारी कर दिया और वो डेज फिर उन्होंने उसके अंदर से निकाले। इन डेज के अंदर कानून, मुझे और भी इश्यूज पे जाना था, जो टाइम खत्म होता चला जा रहा है, टाइम महदूद होता चला जा रहा है। लागू होता है, केपी क्या नहीं होता, युगांडा में है, वहां पे भी होता है जी। नहीं
बात हो रही दिया थी गया टाइम में। पेट्रोल के हवाले से, बात हो रही थी पेट्रोल के हवाले से। जाओ। मोहम्मद खान बलोच हैं जी, इस वक्त ट्रांसपोर्ट यूनियन जो उनके नुमाइंदे हैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद खान बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजम भाई, क्या हाल आपके? ठीक है सर, जबरदस्त जबरदस्त सर, इतलात आ रही हैं सर, आपने तमाम शहरों के किराए बढ़ा दिए हैं तमाम जगहों पर जाने के लिए। भाई पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा है, डीजल तो नहीं बढ़ा। बिल्कुल नहीं बढ़ाए नजम भाई, हमने किराए बिल्कुल नहीं बढ़ाए। ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है ना गवर्नमेंट की अपनी, उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने किराए बढ़ाए। हमारी तो पहले सवारी कम हो गई है, हमारा कारोबार ठप हो गया है। इन हुकूमतों की लड़ाई में जो गरीब मजदूर आदमी है वो पिस गया है, वो बेरोजगार हो चुका है, वो खाने से आतर हो चुका है, वो खुदकुशियां कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, हमें सहूलत मिलनी चाहिए। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बढ़ाती है। वो बढ़ाती इसलिए है अपना खजाना भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, आगे इलेक्शन लड़ने के लिए। ये अब जो काम चल रहा है इलेक्शन वाला, सर इस वक्त लाहौर से पिंडी, पेशावर, मुल्तान, हर तरफ जाने वाली जो किराए हैं आपने ईद से पहले बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा चुके हुए हैं उसके भाई 100, 200, 300 रुपया किराया, 500 रुपया बढ़ चुका हुआ है। नजम भाई ना हम बढ़ा सकते हैं, ना हमारा प्लान है बढ़ाने का। पहले ही हमारी सवारी कम हो गई है, पहले ही बड़े हमारे फ्लीट जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां वो खसारे में जा रही हैं। वो गाड़ी सवारी कैसे कम होगी? लोगों ने तो अपने प्यारों की तरफ जाना ही है ना ईद करने के लिए, सवारी कैसे कम हो गई? बिल्कुल हमारा आप देख लें फ्लीट बिल्कुल खड़े में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। आवाम के पास सकत नहीं है पैसे देने के लिए। तो सर अगले 2 दिन बाद आपको सवारी की जगह नहीं मिलनी, सीटें नहीं मिलनी लाहौर से कहीं भी जाने के लिए। बसों में आपकी जगह नहीं, ब्लैक में बेचनी है आपने। सर्वे करवा लें, बिल्कुल आप सर्वे करवा लें। पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का काम इस टाइम डेड हुआ हुआ है। ये जो मीडिया आपको खबरें देता है वो गलत अफवाहें उड़ाता है कि 250 रुपया बढ़ा दिया, ये 200 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, ना हमारा प्लान है बढ़ाने का। हम चाहते हैं डीजल कम हो, हम आवाम को सहूलत दें, जो हमारे मुसाफिर हैं वो हमसे सहूलत दें, गरीब आदमी को हम सहूलत दें। सही, गरीब आदमी को मारा जाता है, उसकी गर्दन दबाई जाती है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। वो गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? वो सफरी सहूलत नहीं कर सकता। ये मामला हो गया हमारे साथ। ये तकरीबन ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हो गया है। आगे देख रहे हैं ये ईद पे आना है, मोटरवे वाले 7,000 रुपए की चिट्ठे दे रहे हैं, और जो ट्रैफिक वार्डन है वो 2,500-3,000 रुपए की चिट्ठे दे रहे हैं। अगर ये ऐसा जुल्म हुआ तो ट्रांसपोर्ट खड़ी कर देंगे, पहिया जाम हड़ताल कर देंगे। चिट्टे किस चीज की दे रहे हैं? चिट्टे किस चीज की दे रहे हैं? हमारे पास लगाई है उन्हें चलाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे जाए? सही सही धमकी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं जी उल्टा खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान बलोच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक।